हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है और न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर न्यू बैच के अंदर साइंस और मैथ्स पूरा सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो ऑलरेडी हमने सब कुछ पहले से ही पढ़ा के रखा है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी आज भी प्रेजेंट है। आज भी आप सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस ट्रेंडिंग में रहेंगे, मिल जाएंगे आपको। तो आराम से आप सारे जो वीडियोस हमने अवेलेबल करके दिए हैं आपको, उस वीडियो को देखो, जितना हो सके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में जरूर से स्कोर करना। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, तो जरूर से शेयर किया करो, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे दोस्त हैं आपके होंगे, लोग होंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो शायद इस चीज को नहीं जान पाए हैं कि JR ट्यूटोरियल नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को पढ़ाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को। तो आराम से देख सकोगे, कंसेप्ट क्लियर कर सकोगे। इसके लिए आपको एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, तो वादा करो मुझसे जरूर से शेयर करोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो अगेन 8th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, साइंस का चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। अब ये चैप्टर, इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देखा हीट क्या होता है, किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। हमने बात की थी थोड़ी सी टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर जब हम डिस्कस करें तो हमने देखा कि 2 तरीके से या फिर 3 तरीके से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। एक तो यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर आता है, फ़ारेनहाइट के हिसाब से भी आता है और केल्विन के हिसाब से भी आता है। तो हमने ये भी देखा था कैसे कोई डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है उनके बीच का, ये सभी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो अगर आपने पहला लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देखा है न्यू बैच का, तो जरूर से चेकआउट कर लेना, अभी हाल ही में मैंने अपलोड किया होगा। ठीक है, तो चलिए आज जो है वो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आगे की चीजों की बात करेंगे। हमने टेम्परेचर जो पढ़ा, अब टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है, बाय मींस ऑफ थर्मामीटर। तो हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में थर्मामीटर से। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मामीटर? थर्मामीटर का मतलब क्या होता है हम जानेंगे। तो थर्मामीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि आपको मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 4 टाइप के थर्मामीटर है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये जो थर्मामीटर होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है और इसका सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, जो कि है टेम्परेचर को मेजर करना, यानी टेम्परेचर को मापना। तो इट इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है, टेम्परेचर को मेजर करता है कि कितना डिग्री है, उसके हिसाब से बताएगा। अब यूजुअल तौर पे अगर हम बात करें, बहुत सारे जो थर्मामीटर्स होते हैं वो अलग अलग यूनिट्स के ऊपर सेट होते हैं। कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग बताते हैं और कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो फ़ारेनहाइट में आपका डिग्री बताते हैं। जो नॉर्मल तौर पे हमें बुखार के लिए यूज किया जाता है, वो थर्मामीटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में डिग्री बताता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम बोलते हैं कि यार मुझे 104 डिग्री बुखार हो गया, तो 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। यूजुअल तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको यही लगता है कि वो डिग्री सेल्सियस होगा। हम बोलते हैं ना 104 डिग्री बुखार हुआ, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस होता तो 104 डिग्री मतलब बहुत टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री में तो पानी उबल जाता है, बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो 104 डिग्री टेम्परेचर अगर बॉडी का हो गया तो हम तो जल जाएंगे अंदर से है कि नहीं? तो उतना नहीं होता। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37, 37.5 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। 37 डिग्री टेम्परेचर इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सोचो बुखार अगर होता है तो 37 से सीधा 104 पहुंच जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी। तो ऐसा नहीं होता है, वो जो डिग्री दिया है वो फ़ारेनहाइट में होता है, वो याद रखना। ठीक है, तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि थर्मामीटर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कराया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मामीटर नॉर्मल वाला, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, तीसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर और चौथा होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो ये चारों क्या है, कहां यूज होते हैं और किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहला है नॉर्मल थर्मामीटर। अब ये नॉर्मल थर्मामीटर ये रहा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दिस इज द नॉर्मल थर्मामीटर। ये शायद आपने बहुत बार देखा होगा इन द नॉर्मल लैबोरेटरी वगैरह, या फिर पहले के जमाने में क्या होता था कि हमें ना जो बुखार वगैरह होता था, मतलब आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं, जब मैं छोटा था, तो डॉक्टर के पास ये जो है ना नॉर्मल थर्मामीटर होता था, जिसमें अंदर की तरफ क्या होता है, रेड कलर का मर्क्यूरी होता है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। और ये आप देखोगे तो ये पूरा कांच का होता है। एक कांच का एक ट्यूब होता है, जैसे पेन होता है हमारा, वैसे पेन जैसा लंबा सा एक कांच का ट्यूब होता है जिसमें मर्क्यूरी होता है। और जनरल तौर पे मर्क्यूरी का कलर या तो रेड रहेगा या तो वो थोड़ा सा सिल्वरिश टाइप का, ठीक है ना, ग्रेइश टाइप का थोड़ा सा रहता था। बट नॉर्मल केस में अगर देखोगे तो रेड कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो मर्क्यूरी जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्ट करता है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वो एक्सपांड करेगा। तो अगर आप ठंडे ऑब्जेक्ट में उस टेम्परेचर को, थर्मामीटर को डालोगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाएगा, मतलब 0 दिखाएगा, 0 से कम दिखाएगा।
लेकिन जैसे ही आप वो टेम्परेचर को गर्म, थर्मामीटर को गर्म चीज के पास रखो, मान लो एक कप चाय है मेरे पास गरम गरम, उसमें मैंने इस थर्मामीटर को डाला, तो इसका जो पारा है, पारा मतलब मर्क्यूरी जो है वो ऊपर रेज होगा, हाई हो जाएगा, तो बताएगा कि 100 डिग्री है, 80 डिग्री, 90 डिग्री है, तो वो बताएगा। तो ये पहले पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल नॉर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर को चेक करने के लिए किया जाता था। दिस इज नोन एज द थर्मामीटर। ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो ये है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसको हम डॉक्टर्स लोग क्या करते थे, इस प्रकार से मुंह के अंदर ऐसा डालते थे जिसका टेम्परेचर आता था। कभी कभी आप देखोगे तो ये थर्मामीटर को ऐसा बगल में हमारा जो आर्मपिट होता है इसके अंदर ऐसा डाल के रखो, टेम्परेचर हाई होगा तो बताते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी ज्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लिनिकल क्लिनिक नाम से पता चलना चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब क्लिनिक में यूज होने वाला थर्मामीटर। ये वाले जो थर्मामीटर है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और एक थर्मामीटर इसी में होता है, ये थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, उसका ग्लास जो होता है, कांच जो होता है वो येलो कलर का लगभग होता है, तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाता था। लेकिन अगर आज देखोगे, आज की बात अगर हम करें, जो करंट एरा है, जो न्यू इंडियन जो अभी चल रहा है, अभी मार्केट में जो एरा अभी चल रहा है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर। तो अभी ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये क्या है, सेम थर्मामीटर जैसे ही काम करेगा, लेकिन आपका रीडिंग जो है वो आपका किस में आएगा, रीडिंग जो आएगा वो आपका डिजिटल में आएगा। जिस प्रकार से पहले आप अगर गाड़ी चलाते होंगे या फिर आपके मम्मी पापा के गाड़ी में बैठते होंगे तो उसमें जो डिजिटल माफ करना, उसमें जो ओडोमीटर होता है, मतलब जो स्पीड बताने वाला कांटा होता है, वो पहले ऐसा था कि 0 रहता है, 0 से बढ़ता है 10, 20, 30, इस प्रकार से वो सुई चलती थी उसमें। अब देखोगे तो नंबर लिख के आता है, कितने की स्पीड पे चल रहे हो, 50 की स्पीड पे तो 50 लिख के आएगा, 10 की स्पीड पे चल रहे हो 10 लिख के आएगा। उसी प्रकार ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो सेम आपका टेम्परेचर को ही बता रहा है कि भाई ठंडा है, गर्म है, क्या है, टेम्परेचर बता रहा है 10-15 डिग्री, जो भी सेल्सियस है वो बताएगा, या फिर फ़ारेनहाइट है वो बताएगा। और खासकर डिजिटल थर्मामीटर की हम बात करें तो इसमें फ़ारेनहाइट में ज्यादातर सेट किया जाता है, इसका इस्तेमाल आज भी हॉस्पिटल्स वगैरह में किया जाता है। नॉर्मल हम घर पे भी लाते हैं, मेरे घर पे भी यही है, ये डिजिटल थर्मामीटर मेरे घर पे भी है। जब मेरा तबियत वगैरह खराब हुआ था बहुत ज़्यादा एक बार, तो मेरे घर वालों ने एक थर्मामीटर लेके आया था ताकि मेरा टेम्परेचर को चेक किया जा सके। तो ये डिजिटल थर्मामीटर डिजिटल रीडिंग दिखाता है, डायरेक्ट लिख के बता देगा 50 डिग्री सेल्सियस है। इसमें क्या होता है, हमें वो नीडल्स के हिसाब से चेक करना होता था, मर्क्यूरी जितना ऊपर जाएगा नीचे आएगा उसके हिसाब से, लेकिन इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख के आ जाएगा। और एक चौथा है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इसका काम क्या है, ये मिनिमम रीडिंग भी बताएगा, मैक्सिमम रीडिंग भी बताएगा। यानी आपने देखा होगा अक्सर कि कहीं कहीं कुछ जगह पे हम लोग को मिनिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो ये वाला थर्मामीटर मिनिमम डिग्री वाला और मैक्सिमम रीडिंग वाला ये हमें चाहिए होता है। इन केस ऑफ हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला चाहिए तो हम मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे अगर हम बढ़ जाएं, जो कि अगला टॉपिक जो है हमारा, जो कि है स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप आज स्टडी कर लोगे तो ये 9th में बहुत रेयरली है, लेकिन 10th में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। साइंस 1 का एक चैप्टर है हीट नाम का, पूरा इसके ऊपर बेस है। तो स्पेसिफिक हीट जो है इसका मतलब यह होता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऐसा चीज है जिसका टेम्परेचर उस यूनिट मास के हिसाब से 1 डिग्री भी मैं इंक्रीज कर पाऊं, तो उसको 1 डिग्री को भी बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो कि मेरे पास चाय है, अब वो चाय 50 डिग्री पे रखा हुआ है, एक कप गरम गरम चाय है 50 डिग्री पे रखा हुआ है, लेकिन उस 50 डिग्री के चाय को मुझे 51 डिग्री तक पहुंचाना है। मान लो 1 डिग्री से बढ़ाना है, और पूरी चाय को नहीं, उसका एक यूनिट, एक छोटा यूनिट मास, एक यूनिट होगा मतलब समझ लो 1 ग्राम या फिर 1 किलो, जो भी होगा, मतलब एक यूनिट के हिसाब से। तो एक पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चाय का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, चाय को और गर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको गर्म करने के लिए, 1 डिग्री से और इंप्रूव करने के लिए, 1 डिग्री से रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी पर्टिकुलर हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। अब इस स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है सी, याद रखना, स्पेसिफिक हीट का सिंबल जो है वो होता है सी, स्मॉल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जो कि ऐसा यूनिट है। कभी कभी फिल्म ब्लैंक्स में आता है द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डैश, तो जूल पर
जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के यूनिट में इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। क्यों कैलोरी? क्योंकि जूल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। जूल का मतलब हीट का, अगर हम बात करें एसआई में जूल होता है और सीजीएस में कैलोरी होता है। बाकी ये केजी रहेगा एसआई में और ये रहेगा ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था, याद रखना, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है जिसमें मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, ताकि उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा सके, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्यू बोला जाता है। ये क्यू क्या है? याद रखना, क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को क्यू कहते हैं। तो एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि क्यू इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इसमें m जो रहेगा वो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रहेगा, c मतलब स्पेसिफिक हीट, ऑलरेडी बता चुका हूं, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है, कुछ एग्जांपल है यहां पे है, बताता हूं थोड़ी देर में। और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी अगर कैलकुलेट करना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टीएफ मतलब फाइनल टेम्परेचर, टीआई मतलब इनिशियल टेम्परेचर। तो जो चेंजेस हुआ टेम्परेचर में, यानी पहले 50 था अब इसको बढ़ा के 51 कर दिया, पहले 50 था अब मतलब बढ़ा के 100 कर दिया, तो जो भी चेंजेस आएगा टेम्परेचर में उसको डेल्टा टी कहते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वाला टेम्परेचर। उसको स्पेसिफिक हीट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसको मास से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा लास्ट में, इस वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट के 2-3 मिनट जो भी हो बचेगा उसमें मैं आपको ये न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इसी टॉपिक के ऊपर, तो छोड़ के मत जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक हीट के कुछ वैल्यूज होते हैं, तो सम एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन हियर क्या है, जैसे ये एल मतलब होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट होता है 0.21 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट है। वैसे गोल्ड, सोना जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.03 ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आयरन, लोहा, इसकी है 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर, पानी का, हमेशा याद रखना, ये जिंदगी भर मत भूलना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है आपको जिंदगी भर, यानी जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक। क्या है ये कि अगर स्पेसिफिक हीट वाटर का पूछता है तो हमेशा याद रखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद रखना, एक होता है सिर्फ। ठीक है, और इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में किया जाता है। होपफुली इतना टफ न्यूमेरिकल तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन जो मैं कराऊंगा वो शायद पूछ सकता है क्योंकि वो सिंपल है। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, वैल्यू कितना होता है स्पेसिफिक हीट के, वाटर का वैल्यू कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? एक आखिरी चीज इसको भी देख लेते हैं जो कि है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आपको पढ़ना है। कैलोरीमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये इस प्रकार का दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, समझ लो। इसका इस्तेमाल क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना हीट है, कितना हीट कंटेंट है, उसको मेजर करता है कैलोरीमीटर। अब आप बोलोगे सर थर्मामीटर भी तो हीट मेजर करता है। नहीं बच्चा, थर्मामीटर हीट नहीं मेजर करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। याद रखना, ये गलतफहमी मत पालना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि थर्मामीटर का काम है हीट को मेजर करना। नहीं, थर्मामीटर सिर्फ टेम्परेचर बताता है कि वो 0 है कि 5 है कि 10 है, और उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं। मान लो 100 डिग्री बता दिया तो 100 डिग्री बता दिया मतलब वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा, 5 डिग्री 2 डिग्री बता दिया तो समझ जाएंगे हम ठंडा ऑब्जेक्ट है। तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर बताने वाला डिवाइस है थर्मामीटर। लेकिन अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का हीट पता करना है कि भाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट कितनी है, हीट एनर्जी कितनी स्टोर है भाई, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो औजार, जो हथियार बोल सकते हैं, जो भी बनाया है वो इसका नाम है कैलोरीमीटर। तो इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके, इस मशीन का इस्तेमाल करके वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब्ड इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, यानी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें हीट एनर्जी कितनी लग रही है या फिर हीट एनर्जी कितनी बाहर आ रही है, कोई भी चीज, यानी प्रोड्यूस या फिर एब्जॉर्प्शन, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, ये सभी चीज का लेखा जोखा कौन रखता है? ये मशीन रखता है, या फिर ये इक्विपमेंट बोल लो आप, तो ये इक्विपमेंट का नाम है कैलोरीमीटर। याद रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें क्या क्या होता है अगर देखोगे तो इसमें एक वेसल होता है, आउटर वेसल, इसके इनर वेसल्स में क्या होता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो पानी भरा हुआ है, इसमें एक स्टरर होता है, एक थर्मामीटर अटैच होता है टेम्परेचर बताने के लिए, एक हीट रेजिस्टेंट लीड होता है ताकि उसको कवर कर सके और हीट को निकलने ना दे। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन है व्हाइट वाला, ये पूरा क्या होता है, एयर कैविटी होता है। तो जनरल तौर पे क्या होता है कि जो भी टोटल हीट एनर्जी लॉस्ट होती है या फिर जो टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप एक चीज समझते होंगे, मैं 1 कप चाय लाके इधर रख दूंगा तो थोड़ी देर के बाद वो 1 कप चाय जो है वो ठंडा हो जाएगा,
तो उसका हीट किधर गया? तो आपको एक चीज तो पता होगा कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट के अंदर का जो हीट निकलती है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट उसको गेन कर लेता है, यानी जो टेम्परेचर हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमारे इस रूम में प्रेजेंट है, वो नॉर्मल 25 डिग्री के आसपास होता है। ये रूम टेम्परेचर बोलते हैं इसको। तो 25 डिग्री एक रूम टेम्परेचर होता है। मैंने एक कप चाय भर के लाया, वो मान लो 70-80 या फिर चलो 100 डिग्री पे पानी गरम गरम बॉईल होके आया है ना चाय बन के, तो 100 डिग्री होगा। लेकिन उस 100 डिग्री के जो चाय है और यहां पे जो रूम टेम्परेचर है मेरा 25 डिग्री है, वो धीरे धीरे करके मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे? क्योंकि यहां पे जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपना टेम्परेचर को यानी हीट को लॉस्ट करेगा धीरे धीरे करके, और गेन कौन करेगा? ये जो आसपास का जो सराउंडिंग का एयर है वो उसको गेन करेगा। तो कहीं से हीट लॉस्ट हो रहा है तो कहीं पे हीट गेन हो रहा है, यानी किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। इस प्रकार से चीजें काम करती है। तो यहां पे भी वही है कि जो टोटल हीट लॉस्ट हुआ हॉट ऑब्जेक्ट द्वारा वो इक्वल होता है। वो क्या होता है बच्चा? इक्वल होता है द टोटल हीट, क्या बोल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू द टोटल हीट एब्सॉर्ब बाय द कैलोरी मीटर एंड वाटर इनसाइड इट। यानी कि जो ये कैलोरी मीटर है और जो पानी है उसके अंदर जो भी हीट को वो एब्सॉर्ब कर रहा है वो किसके बराबर रहेगा? जो भी ऑब्जेक्ट ने, हॉट ऑब्जेक्ट ने अपना हीट को लॉस किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बाय हार्ट करके चलो कि द टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय या फिर गेन बाय द कैलोरीमीटर एंड द वाटर इनसाइड। तो हम हीट एनर्जी को कैसे बोलते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि टोटल हीट एनर्जी अमाउंट कितना है वो क्यू से मेजर करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी हमने देख लिया था, हमारा जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमने देख लिया था। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे जो टोटल हीट लॉस्ट हॉट ऑब्जेक्ट का है तो उसके लिए मैं QO ले रहा हूं, हॉट ऑब्जेक्ट के लिए मैं O ले रहा हूं, यानी QO। ठीक है, फिर ये किसके बराबर रहेगा? यानी हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ये इक्वल रहेगा किसके? इक्वल रहेगा कैलोरीमीटर ने जो हीट एब्सॉर्ब किया वो प्लस वाटर ने जो हीट एब्सॉर्ब किया वो, यानी QC प्लस QW बराबर। यानी हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर एज वेल एज द वाटर, QC प्लस QW। अब आप फॉर्मूला तो जानते हैं, Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। तो इस Q यानी हॉट ऑब्जेक्ट वाला अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा MC डेल्टा T, जिसमें ये O रिप्रेजेंट कर रहा है हॉट ऑब्जेक्ट का, तो M यानी मास ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। एक्सपांशन QC है, QC मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये QC मतलब अगेन MC डेल्टा T यानी मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर एज वेल एज द चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। ये हो गया, प्लस आ गया बीच में, यहां पे भी प्लस है, प्लस आ गया बीच में। वैसे QW यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द वाटर एज वेल एज। ठीक है, तो वाटर के लिए भी MC डेल्टा T, तो MW यानी मास ऑफ वाटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहां पे भी स्पेसिफिक हीट था, मैंने कैलोरी बोल दिया गलती से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि हमने पढ़ा है 1 होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, ये 1, और डेल्टा TW यानी चेंज इन टेंपरेचर इन द वाटर। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट एब्सॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर एंड हीट एब्सॉर्ब बाय द वाटर। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि भारी भरकम न्यूमेरिकल पूछता है जब बड़ा वाला कैलोरीमीटर के ऊपर बेस, तो ये काम आता है। ठीक है, फिलहाल में हम इसके न्यूमेरिकल नहीं देख रहे क्योंकि बहुत कम चांस है, क्योंकि बहुत लेंथी होता है, तो 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से चांसेस कम है। लेकिन अब मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं वो नॉर्मल आपका स्पेसिफिक हीट के ऊपर बेस है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज द न्यूमेरिकल का पार्ट। एक न्यूमेरिकल, एक प्रॉब्लम है, एक सम है, इसको हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझो। क्या बोल रहा है बच्चा इस क्वेश्चन को? व्हेन, क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग मास 3 kg, क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग मास 3 kg रिसीव्स 600 कैलोरी ऑफ हीट। मतलब क्लियरली क्या बोल रहा है कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, देखो लिखो यहां पे गिवन, मतलब क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो है 3 kg। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि मास इज इक्वल टू 3 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये 3 kg जो मास है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 3000 ग्राम में, क्योंकि अक्सर अगर आप देखोगे यहां पे क्या बोल रहा है 600 कैलोरी का, क्या बोल रहा है कि सब्सटेंस हैविंग मास 3 kg रिसीव्स 600 कैलोरी ऑफ हीट, यानी ये हीट का वैल्यू इन्होंने क्या रखा है, दे रखा है। क्या दे रखा है? हीट का जो वैल्यू है दे रखा है। और हम जानते हैं हीट एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। तो Q का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 600 कैलोरी। ठीक है, और अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये 3 kg को 3000 ग्राम क्यों लिखा? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में 3000 ग्राम होगा। और ग्राम में ही क्यों लिखा? क्योंकि ये जो Q का वैल्यू, हीट का वैल्यू दे रखा है वो कैलोरी में दे रखा है, तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बच्चा? वो आएगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
बराबर, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये चीज अगर कैलोरी में दी हुई है तो आपको जो मास है वो भी तो उसका सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसा यूनिट दिया था, हमने सीजीएस बनाया। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यूनिट्स मैच होने चाहिए, यूनिट सेम होने चाहिए। अगर कोई एक वैल्यू एसआई में दिया हुआ है तो बाकी के वैल्यू भी एसआई यूनिट के ही होने चाहिए। अगर कोई एक वैल्यू सीजीएस के यूनिट में दिया हुआ है तो बाकी के यूनिट भी सीजीएस में ही होने चाहिए, या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया है, सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्यू का वैल्यू दे दिया है यहां पे 600 जो कैलोरी है, इन्होंने हमको ये वैल्यू दे रखा है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें पूछा क्या है, आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर आप टेम्परेचर की हम बात करें, यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी। अगर आपको लिखना है एक वर्ड तो ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पे दो टेम्परेचर नहीं दिया, इन्होंने सीधा बोल दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री से, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम नॉर्मल तौर पे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर को बोलते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दे दिया है। हमें पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, यानी इन शॉर्ट हमें सी का वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, हमको पता है द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वी नो द फॉर्मूला दैट इज एम, सॉरी माफ करना, दैट इज Q is equal to M multiply by C multiply by delta T. This is the formula for calculating the amount of heat required या फिर heat energy जो भी है। तो Q का वैल्यू तो इन्होंने दे रखा है 600 कैलोरी, तो इस Q के जगह पे मैं 600 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इक्वल टू मास के जगह पे मैं 3 kg है, या सॉरी 3000 ग्राम है, वो लिख सकता हूं 3000 मल्टीप्लाई बाय ये C का वैल्यू मुझे निकालना है। C तो मुझे चाहिए ना, स्पेसिफिक हीट तो मुझे निकालना है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे चाहिए C का वैल्यू, तो देयरफॉर C विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे। सबसे पहले हाँ, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं आपके लिए, समझने में आसानी होगी। ये 600 है, इज इक्वल टू ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ पे C का वैल्यू चाहिए मुझे अगर, तो C विल बी इक्वल टू व्हाट, C विल बी इक्वल टू ये 30,000 जो मल्टीप्लाई में है 600 के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 30,000। ठीक है, समझ में आया ये चीज, ये C इधर ही रहेगा, 30,000 इसके नीचे आ जाएगा, बस सीधा कर लिया, C को फ्लिप कर लिया तो आ गया। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, क्या बच रहा है, C का वैल्यू 6/300। ठीक है, 6/300। अगर आप देखोगे तो 6 1 जा 6 होता है, 6 5 जा 30 होता है, और ये 0, तो 1/50 आएगा। ठीक है, 1/50। और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो यहां पे आप देखोगे, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली ऊपर नीचे सेम से करना पड़ेगा, तो C का वैल्यू आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2/50, 2 होता है 100। ठीक है, और ऑब्वियसली कोई भी चीज जब 100 से डिवाइड होगी तो 2 0 है, यहां पे C का वैल्यू आ गया 0.02। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट जो होता है, माफ करना ऐसा ही नहीं, सीजीएस चल रहा है यहाँ पे, तो वो होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर हमें निकालना था। तो हमने निकाल लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट का नाम तो कहीं पे दिया नहीं है बच्चा, कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, गोल्ड है, आयरन है, कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्ट यहां पे बोला था उसका स्पेसिफिक हीट निकालने हमें पूछा था, तो हमने आसानी से स्पेसिफिक हीट निकाल लिया। इसको आप लास्ट में लिख सकते हो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर जो भी सब्सटेंस है यहां पे जो पूछा है इज इक्वल टू 0.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बहुत ही खूबसूरती से आपको पूरा थर्मोमीटर एक्सप्लेन किया, कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, और साथ ही में कैलोरी मीटर पूरा समझाया, और उन्हीं टॉपिक के बेस पे, स्पेसिफिक कैपेसिटी के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी करा दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये आज का लेक्चर वीडियो होता है पूरा। अब एक और लेक्चर लगेगा, इसके आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम कवर कराएंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 3 का आप लोग वेट कर लेना इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।